राधे राधे फ्रेंड्स, ये कैसे हैं आप सब। आज हम जो सूट का कटिंग पोस्ट की थी, राउंड शेप था नीचे से, और उसी का मैं सिल के दिखा रही हूँ। तो चलिए, ये मेरा गला पट्टी है। मैं इस तरह से लंबा गला पट्टी काट ली हूँ और इस तरह से मैं इस तरह सीधा सिलाई कर दूँगी। एक तरफ से सिंपल इस तरह से सीधा सिलाई करते जाऊँगी। उसके बाद देखिए फ्रेंड, इस तरह से सिल दी हो और इधर से हल्का सीधे पे इस तरह से आप देख सकते हैं। इस तरह से इधर से रोक के रखना है। देखिए, गला पट्टी रेडी हो चुका है। अब इसी को मैं बैठा के और इसी तरह से दूसरे पार्ट का भी गला का पट्टी निकाल लूँगी। देख सकते हैं, मेरा बैक पार्ट है और इस तरह से मैं इसको इस पे बैठा के इस तरह से भी लगा सकते हैं। और तो पता ही है, मैं तो पोस्ट की हुई हूँ ना। उसी तरह से आप जैसे इच्छा आपको सही लगे उस तरह से बैठा सकते हैं। मैं ऐसे भी बैठा लेती हूँ और उधर वैसे भी बैठा लेती हूँ। इसी तरह धीरे धीरे बैठाते जाऊंगी। तो ये अटैच हो चुका है और मैं इसको कट करके इसको इस तरह से पलट के देख सकते हैं फ्रेंड, पलट के इस पे सिलाई कर दूंगी। तो इसी तरह से इस पे सिलाई मैं पूरा साइड में सिलाई चला रही हूँ। इससे क्या होता है ना फ्रेंड, आपका गला बहुत अच्छा से बैठेगा। ठीक है, इस तरह धीरे धीरे इसी तरह से धीरे धीरे बैठा देना है पूरा। आप देख रहे हैं, इसी तरह से बैठाते जाना है। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है ये। और गला कंप्लीट, और इसी तरह से मैं फ्रंट का गला भी बैठा दूंगी। देख सकते हैं, इस तरह से है। तो फ्रेंड्स, दोनों गला कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं, दोनों गला कंप्लीट हो चुका है। और मैं इस तरह से, ये पार्ट सीधा है और ये पार्ट उल्टा है। इस तरह से मैं यहाँ पे एक सिलाई कर दूंगी और यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे इस तरह से बैठाना है और सिलाई कर देना है। देख सकते हैं आप, इस तरह से बैठा के उसी तरह इधर भी इस तरह से, इधर से यहाँ से सीधा रहेगा और इस तरह से मैं सिलाई करते जाऊंगी।
देख सकते हैं फ्रेंड, इस तरह से इधर इस तरह से इधर इस तरह से लॉक हो जा रहा है। बहुत खूबसूरत सा ऐसे में लुक आ रहा है। अब मैं बाजू अटैच करने वाली हूँ, तो चलिए देखते हैं। बाजू अटैच कर रखी हूँ। देखिए फ्रेंड, इस तरह से बाजू का कटिंग कर रखी हूँ। यहाँ से मैं इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से सिलाई हो चुकी है। और एक सिलाई और मोहरी पे डालना होता है। कुर्ती में एक ही डालो और सूट में डबल करके डालिए। फ्रेंड देख रहे हैं, इस तरह से उसी तरह से दूसरा बाजू भी मैं रेडी कर लूँगी। देख रहे हैं फ्रेंड, इस तरह से दोनों बाजू मेरा रेडी है। अब मैं ये बाजू सेटिंग करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड, इस तरह से मैंने बाजू को इस तरह से बैठा के और सिलाई करते जाना है। धीरे धीरे बैठाते हुए सिलते जाना है। आप चाहे तो एक बार में भी ये सिलाई कर सकते हैं। मुझको आदत हो गई है हाफ हाफ करने को, तो मैं हाफ हाफ करके सिलाई करती हूँ। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इस तरह फ्रेंड करते जाना। ये अटैच हो चुका है बाजू मेरा, देख सकते हैं। इसी तरह से दूसरा बाजू भी अटैच कर देना है। फ्रेंड, मेरा चैनल नया है और थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर ज़रूर करें। और कैसा वीडियो मैं बना रही हूँ, आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आप लोग जब भी बताते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तो ये हो गया, दोनों बाजू मेरा अटैच हो चुका है। इस तरह से दोनों बाजू मैंने अटैच कर चुकी हूँ। अब मैं देखती हूँ, एक कच्चा सिलाई चला लेती हूँ, उसके बाद फिटिंग करूँगी। तो मैं तो फ्रेंड्स, मैं फिटिंग्स का माप लगा रही हूँ। तो ये हिप्स की गोलाई 31 इंच है। तो मैं यहाँ 31 इंच 5 पॉइंट ज़्यादा ले रही हूँ। और इस तरह से मैं हिप के सामने हाफ इंच ज़्यादा लेने से ना ठीक रहता है, इसीलिए हाफ इंच ज़्यादा। और कमर है 25 इंच 25 इंच। तो मैं यहाँ पे 25 इंच 5 पॉइंट बेसी ले रही हूँ, इसमें भी कमर का एरिया। और यहाँ पे इस तरह से मैंने रख के मार्क लगा दी हूँ। इसी तरह से बहुत ही आसान फिटिंग आएगा। इसमें आसान तरीक़ा से आप वेस्ट फिटिंग कर सकते हैं। और वेस्ट एरिया है सेम 31 इंच और 5 पॉइंट। तो यहाँ पे मैं 32 ले रही हूँ, 32 इंच। इस तरह से देख सकते हैं 32 इंच। और यहाँ पे इस तरह से मैं मार्क कर दूंगी। तो इसी तरह से मैं और इस तरह से, और ये बाजू का भी माप इसी तरह से। तो बाजू की गोलाई 9.5 इंच है, 9 इंच 5 पॉइंट। तो इस तरह से मैं इसकी गोलाई इस तरह से लेके मार्क कर दी हूँ। और आर्म होल की गोलाई है 30 इंच। तो 30 इंच को भी मैं इस तरह से राउंड शेप में लेके इस तरह से
13 इंच इस तरह से मैं मार्क कर दी हूँ और इस पर सीधा सिलाई। तो फ्रेंड इस तरह से मैं सीधा सिलाई करते जाऊंगी, जैसे मार्क लगाई हूँ उसी पे सीधा सिलाई। और हिप्स की जगह पे यहाँ पर लॉक कर देना है 2-3 बार करके। तो इसी तरह उस उधर का भी पार्ट इसी तरह से फिटिंग करूँ। तो फ्रेंड ये मैंने फिटिंग कर ली और अब हिप्स एरिया बैठाना है। और आप देख रहे हैं कि ये मेरा आस्तीन गोल है, तो इसको देखते हैं किस तरह से इसको सिला जाता है। चलिए सीखते हैं। तो इस तरह से मैं पहले हिप्स साइड मैं इसको चाप बना लूँगी पहले इस तरह से। इस तरह से चाप बैठाकर और यहाँ से इस तरह से धीरे धीरे। मैं जानती हूँ फ्रेंड वीडियो लंबा हो रहा है, तो आप स्किप करके देख सकते हैं, आपको जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ देख सकते हैं। इस तरह से धीरे धीरे यहाँ से राउंड शेप इस तरह से धीरे धीरे छोटा छोटा प्लेट बैठेगा। यहाँ पे छोटा छोटा मार्क करते हुए इस तरह से छोटे छोटा मार्क्स करते हुए आपको प्लेट ही बैठा देना है। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है राउंड शेप देने में। इस तरह से बैठाते इसी तरह से आप बैठाते और यहाँ आके साइड बैठा दे। बस थोड़ा सा वहाँ पे राउंड शेप देना है और उसके बाद जैसे हर कुर्ती या सलवार सूट में होता है उसी तरह इसमें भी आपको करते जाना है। और फ्रेंड इसमें यहाँ से फिर एक सिलाई हो गई है, दूसरी सिलाई यहाँ से मैं साइड से दूसरी सिलाई देते जाऊंगी। इस तरह से दूसरी सिलाई दे के इसको शेप देते जाऊंगी राउंड शेप में इस तरह से। मैं बार बार बोल रही हूँ फ्रेंड वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है। मैं ज़्यादा स्किप नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अगर मैं बताऊँगी और समझ में ना आए तो ऐसा वीडियो बना के कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए फ्रेंड आप चाहे तो स्किप कर करके देख सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स इसका आस्तीन इस टाइप का हुआ है और कैसा लगा बताइएगा। तो सूट ऑलमोस्ट रेडी है। बाजू आस्तीन तो कैसा लगा फ्रेंड्स बताइएगा प्लीज़ ज़रूर। राउंड आस्तीन के लिए बहुत खूबसूरत हो गया है। आप इसमें चाहे तो वी शेप भी देख सकते हैं। कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा।